जावा कनेक्टिविटी टू डेटाबेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जावा को कनेक्ट किया जाता है डेटाबेस के साथ। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC एक जावा API है जो कि इस्तेमाल होता है कनेक्ट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूरीज को डेटाबेस में। JDBC is a Java API to connect and execute the query with the database। ये जावा SE जिसका मतलब है जावा स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट है। JDBC API इस्तेमाल करता है JDBC ड्राइवर्स को डेटाबेस के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए। हमारे पास 4 तरह के ड्राइवर्स होते हैं, उनको हम थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करते बल्कि हम प्रैक्टिकली यहीं पे अप्लाई करेंगे ड्राइवर्स को। ड्राइवर किसी भी काम को चलाने के लिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि ऑडियो ड्राइवर्स होते हैं कंप्यूटर में। अगर आप अपनी ऑडियो चाहते हो कोई भी रन करना तो आपको उसके लिए कंप्यूटर में ऑडियो ड्राइवर्स का होना ज़रूरी है। सिमिलरली वीडियो ड्राइवर्स और बहुत तरह के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास JDBC के अंदर 4 तरह के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है JDBC को डाउनलोड करने की। तो आप सिंपली गूगल पे जा सकते हैं और लिख सकते हैं JDBC फॉर माई SQL। यहाँ पे जो हम डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो है माई SQL या माई SQL। तो ये जो सेकंड वेबसाइट नज़र आ रही है dev.mysql.com, हम उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं कनेक्टर J, ये है JDBC ड्राइवर जो कि MySQL के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को चूज़ नहीं करना, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ किया जा सके चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसके अंदर जो ये सेकंड ऑप्शन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट जिप्ड फाइल, आपने इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो 3 सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाती है, इतनी लेंथी नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो गई है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में ही मौजूद होगी। आप इसको उठा के कॉपी करके रख सकते हैं ऐसे फ़ोल्डर में जो फ़ोल्डर आपको याद रहे। जैसा कि मेरे पास लोकल डिस्क C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम से फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने जावा से रिलेटेड चीज़ों को रखा हुआ है। वहीं पे ला के मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है MySQL कनेक्टर जावा को। ये जिप्ड फाइल है जो कि डाउनलोड किया। आपने इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है या फिर 7-zip को यूज़ करते हुए आपने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। तो आपके पास ये आ जाएगा MySQL कनेक्टर जावा 8.0.26 वर्जन जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है। अब हम चलते हैं अपने IDE में। IntelliJ IDE जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप सबसे पहले जो काम करोगे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दोगे। न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी, ओके, इस प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। इस प्रोजेक्ट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जावा DB कनेक्टिविटी, रेलिवेंट नाम ताकि हमें याद रहे। सही है, इसको हम कर लेते हैं ओपन न्यू विंडो में। ओके, ये हमारे पास ओपन हो गया है। अब आपने जो पहला काम करना है, आपका जो प्रोजेक्ट नेम है जावा DB कनेक्टिविटी, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाके आपने एक न्यू डायरेक्टरी बना लेनी है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो। मैं लिब दे देती हूँ विच मीन्स लाइब्रेरी। जब आप वो क्रिएट कर लोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है लिब नाम से। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और जाना है ओपन इन में और एक्सप्लोरर में चला जाना है। ये आपको इसके फ़ोल्डर में लेके चला जाएगा, आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वहाँ लेके चला जाएगा। ये लिब डायरेक्टरी जो हमने अभी क्रिएट की, आप देख सकते हैं अभी ये खाली है। तो जहाँ पे आपने वो सेव करके रखी हुई थी ये MySQL कनेक्टर, इसके ओपन करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये एक फ़ाइल नज़र आ रही है कनेक्टर की जो कि एक जार फाइल है, ये इसकी टाइप है। आप इसको कॉपी कर लेंगे सिंपली और जाके पेस्ट कर देंगे लिब डायरेक्टरी में।
जब आप इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, आप इंटेलिजे में जाके देख सकते हैं कि लिब डायरेक्टरी के अंदर हमारी वो जार फाइल आ गई है। जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो आपने जाना है फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद आपने ओपन करना है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वहाँ जाके सिलेक्ट करना है मॉड्यूल्स को। जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपका सोर्सेज सिलेक्टेड होगा, आपने डिपेंडेंसीज़ को सिलेक्ट करना है और जाके क्लिक कर देना है प्लस आइकन पे, और इसके अंदर जाना है आपने जार्स और डायरेक्टरीज सिलेक्ट कर लेनी है। सही है, ये आपका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने चला जाना है लिब के अंदर और वहाँ जाके माई सीक्वल कनेक्टेड जावा जिसको अभी ऐड किया था उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, वो आपने अप्लाई करके इसको ओके कर देना। सही, अब ये वो दो काम थे मेन जिसमें आपने कनेक्टर को ऐड कर दिया है। कनेक्टर हमारा जावा के लिए। नेक्स्ट जो हमने काम करना है, अब हम आगे आते हैं अपने काम की तरफ जहाँ हम कोडिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अब हम एक पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। अब आप जब इस कनेक्शन को क्रिएट करेंगे तो आप देखो ऊपर ये एक इंपोर्ट खुद ही हो गया है, क्योंकि अगर आपने इस कनेक्शन को यूज़ करना है तो आपको माई सीक्वल से, वैसे हम माई सीक्वल डाटाबेस ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो पार्ट सीक्वल का है तो इसलिए हम यहाँ पे सीक्वल को इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे गेट कनेक्शन। हम अपना एक मेथड बनाते हैं जिसके हम कोई पैरामीटर्स नहीं रख रहे। बॉडी, इसके अंदर हम जाके क्रिएट कर देंगे ट्राई। हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं ड्राइवर जो कि है com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। एक और स्ट्रिंग हम क्रिएट करेंगे और इसको हम देंगे डेटाबेस URL। आप चाहें तो सिर्फ इसको URL भी कर सकते हैं। डेटाबेस URL इसलिए लिखा है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो याद रहे। डेटाबेस URL हम इसको दे देंगे JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी माई सीक्वल, जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट, क्योंकि हमारे पास होस्टिंग मौजूद नहीं है हम लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे जैम्प सॉफ्टवेयर को। ये एक लोकल होस्ट हमें अलाउ कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने दो चीज़ों को स्टार्ट करना होगा, अपाचे को और माई सीक्वल को। अब जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे पोर्ट्स भी हमारे पास आ गई हैं। ये अपाचे यूज़ कर रहा है 80 पोर्ट को और 443 को, और माई सीक्वल MySQL यूज़ कर रहा है 3306 पोर्ट को। ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। लोकल होस्ट के अंदर हम यहाँ पे आके लिखेंगे लोकल होस्ट 3306। यहाँ हम इसको पोर्ट भी बताएंगे कि लोकल होस्ट पे माई सीक्वल डाटाबेस कौन सी पोर्ट यूज़ कर रही है। आपने पोर्ट यहाँ से अपने जैम्प से चेक कर लेनी है। जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ हो रही होती है वो 3306 ही है, लेकिन अक्सर जैम्प में एरर्स आ जाते हैं तो हम पोर्ट को चेंज भी कर देते हैं। तो आपने वही पोर्ट वहाँ पे राइट करनी है जो यहाँ पे यूज़ की जा रही है। ओके, लोकल होस्ट 3306 हमने कर ली। उसके बाद आगे आपने डाटाबेस का नेम राइट करना है। डाटाबेस का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रख देती हूँ टेस्ट JDBC। ये हमारी डाटाबेस का नेम है। उसके अलावा अब डाटाबेस का हमने नेम तो रख दिया लेकिन हमने डाटाबेस क्रिएट नहीं की, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा स्किप करते हैं और जाके डाटाबेस क्रिएट करते हैं। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे जाएंगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपने डाटाबेस का नाम रखना चाहते हो यहाँ पे वही आपने वहाँ पे भी रखना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट
JDBC। आप इसको नाम को यहाँ से कॉपी कर लो ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लो। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि डेटाबेस क्रिएट के, तो हम यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा है यहाँ पे, टेस्ट JDBC। तो हम वहाँ पर जाकर भी अपनी एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, टेस्ट JDBC, और सिंपली नाम लिख के क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। हम वापस आते हैं अपने IDE में। अब डेटाबेस का इशू नहीं आएगा क्योंकि हमने डेटाबेस क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट जो हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं वो है यूज़र नेम। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नाम यूज़र नेम लिखा जाए, आप यूज़र भी लिख सकते हो। सिंपली यूज़र नेम रूट स्ट्रिंग। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो है पासवर्ड। जब हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जैम्प या किसी भी तरह का कोई और लोकल होस्ट, बहुत से हो सकते हैं, वैम्प मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट ही होता है और पासवर्ड खाली रखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई होस्टिंग मौजूद है जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट और पोर्ट राइट नहीं करते, आप यहाँ पे अपना IP एड्रेस राइट करते हो यूज़र नेम की जगह पे जो आपने यूज़र नेम रखा हुआ है वो, और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करते हो। यहाँ मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि लोकल होस्ट में रूट होता है तो इसलिए मैं वही रख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे जो ऊपर ड्राइवर यूज़ किया था हमने बस उसको डाल देना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। अगर आप एरर देखना चाहो आप उसके ऊपर सिंपल ले जा सकते हो, तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। मज़ीद दूसरा तरीका अक्सर ऐसा होता है कि आप यहाँ पर लेके जाते हो कर्सर को लेकिन कोई एरर नज़र नहीं आता, तो आप Alt+Enter प्रेस करो तो आपको एरर नज़र आ जाएगा। यहाँ अब लिखा हुआ है ऐड कैच क्लास, तो हम काम कंप्लीट करते हैं, हमने ये क्लॉज ऐड करनी है आगे जाकर, तो हम अभी इस एरर को ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो अब हमने काम करना है, हम कनेक्शन को ऐड करते हैं कौन, और ड्राइवर मैनेजर यूज़ करते हैं। जब आप ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो कि ऊपर एक और इंपोर्ट हो गई है जावा सीक्वल में ड्राइवर मैनेजर। तो ये आप याद भी रख सकते हो, और अगर याद नहीं रहता तो आपका जो भी IDE है, चाहे वो इंटेलिजे है, नेटबीन्स है या इक्लिप्स है या कोई भी और है, वो यहाँ पे एरर शो करता है और आप एरर को रिजॉल्व करने के लिए जब क्लिक करते हो तो वो ऊपर इंपोर्ट खुद ही कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने अपना फंक्शन बनाया हुआ है गेट कनेक्शन, उसके अंदर जो जो चीज़ें यहाँ पे हमने डिक्लेयर की हैं स्ट्रिंग में वो सब डाल देंगे। हमने ऐड किया है सबसे पहले डेटाबेस URL, यूज़र नेम, थर्ड हमने एंटर किया है पासवर्ड। अब जब आप गलत स्पेलिंग एंटर करते हो ना तो ऊपर की चीज़ फेडेड ही रहती है, तो ये आपके पास एक हिंट है कि अगर वो चीज़ भी वाइट हो गई है तो मतलब आपने जो स्पेलिंग एंटर किए हैं वो ठीक है। पासवर्ड हमने ये एंटर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट काम, हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं ताकि अगर हमारा कनेक्शन सही से हो गया है तो हमें पता चल जाए कि कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे प्रिंट ln यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट करवा देती हूँ डेटाबेस कनेक्टेड, और रिटर्न करवा देती हूँ कौन को। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये कौन जो हमने इस लाइन में डिक्लेयर किया है इसको जाके चेक करेगा कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि डेटाबेस URL, क्या वो डेटाबेस URL ठीक है। वो इस एड्रेस पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या इस नाम की डेटाबेस मौजूद है, वो ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चला जाएगा, यूज़र नेम चेक करेगा कि क्या यूज़र नेम रूट ही है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है। नेक्स्ट वो पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड कोई अप्लाइड नहीं है, एम्प्टी हमने छोड़ा हुआ है, तो वो हमें शो कर देगा डेटाबेस कनेक्टेड। नेक्स्ट अब हम एक काम कर लेते हैं, अल्टरनेटिव में हमारे पास ट्राई के साथ कैच लगाते हैं हम। कैच में मैं लगा देती हूँ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आप
कुछ भी लगा सकते हो, मैं ई लगा रही हूँ एक्सेप्शन में, और इसके अंदर भी कुछ प्रिंट करवा लेती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर सिंपली ई जो मैंने ऊपर एक्सेप्शन के साथ लिखा था वही। इससे अब क्या होगा कि अगर ये वाली ऊपर जो कंडीशंस हमने राइट की हैं, अगर इनमें से कहीं पे भी कोई भी गलती है तो एक तो एरर आ जाएगा, वो बताएगा कि एक्सेप्शन सिंटैक्स एरर है या कौन सा एरर है, साथ आपका रिज़ल्ट या खाली लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि फॉर नेम का एरर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उस एरर का रीज़न ही ये था कि हमने अभी तक कैच नहीं लगाया था। कैच एक्सेप्शन लगाने से आपका वो एरर भी ख़त्म हो गया। अब हम इसको मज़ीद एक काम जो हमने करना है, गेट कनेक्शन। जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको हमने वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट के अंदर जाके ज़रूर कॉल करना होता है, क्योंकि चीज़ रन वही होती है जो इस मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर कॉल की गई हो। तो कोई भी फंक्शन अगर आपने क्रिएट करके रख दिया और उसे मेन में कॉल नहीं किया तो आपके पास एरर आ जाएगा। आप सिंपली इसको मैं कमेंट करके आपको आउटपुट दिखाती हूँ कि अगर फंक्शन को कॉल नहीं किया तो क्या होगा, वो तकरीबन यूज़लेस हो जाएगा। आप देख सकते हो, एक तो ये एरर आ गया, यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया मैंने, यहाँ पे रिटर्न नल कर देना है कि अगर ये सब जो है गलत साबित हो जाता है, इसमें से कोई भी चीज़ के पासवर्ड गलत है, यूज़र नेम, तो रिटर्न नल 0 रिटर्न कर देगा। तो अगेन रन करते हैं इसको, तो अब आप देख सकते हो 0 आया हमारे पास कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही यूज़लेस हो जाता है अगर आपने उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया, वो उस फंक्शन को रीड ही नहीं कर रहा। अब मैं इसको अनकमेंट करके गेट कनेक्शन अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करती हूँ और इसको दोबारा रन करती हूँ, तो आप देखो, तो अब आप देख सकते हो कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पास पूरी कोडिंग मौजूद है जो हम यूज़ कर सकते हैं जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने जावा को डेटाबेस माई सीक्वल के साथ कनेक्ट किया है, तो ये इसकी प्रॉपर कोडिंग है।